एक्सरसाइज 7.1 है। इसका पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5, इससे 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं ना। फर्स्ट दिया है क्या, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन क्या है, अलाउड। और दूसरा क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। दो कंडीशन है, ठीक है। अब बेटा देखो बॉक्स मेथड से आओ, कितने डिजिट का बनाना है आपको, 9 कहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनेंगे ना। तो यहाँ कुल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बताओ, 5 × 5 × 5 दैट्स व्हाट 125 नंबर्स, ठीक है ना। इतने नंबर्स बन रहे हैं। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। अच्छा भैया मान लीजिए इसको कितनी तरह से, इसको इसमें 5 नंबर में से कोई एक नंबर, कोई 5 नंबर रख सकते हैं, इसको 5 तरह से भर सकते हैं। बोलो जो नंबर बेटा इसमें आ गया, ध्यान पड़े 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर में से कोई मतलब कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं ना। बोलो ये कितने तरीके से भरा जा सकता है, 5। मान लीजिए कि इसमें 1 हमने भर दिया, मान लीजिए 1 भर दिया। अब यहाँ भरने के लिए कितने नंबर बचे, 4 बचे। इसको कितनी तरह से भर सकते हैं, 4। मान लीजिए यहाँ पर 2 यहाँ भर दिया। अब कितने नंबर बचे, 3। इसको कितनी तरह से भर सकते हैं, 3 तरह से। बोलो तो टोटल नंबर कितना हुआ, टोटल नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर 5 × 4 × 3 कितना आया, 60 आया। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 3 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं, 6। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, 25। अब आप बताओ अगर इसको सब नंबर लिखना हो हमको तो लिख पाएंगे क्या, 125 और 60। कहीं न कहीं गलती हो जाएगी, कहीं कहीं गलती हो जाएगी। तो इसलिए इसको बकायदे ये एक्सप्लेन करना ब्लैक बोर्ड पर, दिखाना कि देखिए ये नंबर बन गए। आपको गिनो कि ये 60 है, 125 है। ये टफ काम है, लेकिन समझ ही रहे होगे इसका कैसे हुआ रहा होगा। जैसे देखो कैसे रहा होगा, एक नंबर हमने ले लिया 1 2 3, 3 नंबर सेलेक्ट किया। इधर देखो पहले, अब क्या 1 3 2 3 1 2, बोल यार। और क्या 3 2 1, मतलब ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट। क्या हो रहा है, फिर ऐसे कोई और नंबर लेंगे, कोई और नंबर लेंगे ना, तो वही चीज है। मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, क्या इवन सम संख्या कैन बी फॉर्म बनाई जा सकती है फ्रॉम द डिजिट्स, फ्रॉम द डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 1 2 3 4 5 6 ना। कह रहा है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब
रिपीटेशन अलाउड है। क्या है ये? रिपीटेशन अलाउड। तो क्या कह रहा है? पहले बात तो 3 डिजिट का रहा, पहले सुनो, पहले 3 डिजिट का रहा है, ये करा है। कैसा कहा है? इवन नंबर। इवन नंबर के लिखने के लिए लास्ट डिजिट आपका या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। बोलो भाई, आपका जो 1 डिजिट होगा, इकाई का जो स्थान होगा, उस पर चाहे 2 आवे, चाहे 4 आवे, चाहे 6 आवे। यानी इसको किस 3 तरीकों से भर सकते हो? 3 तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है। करा रिपीटेशन इज अलाउड। कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 6 तरीके से। 6 तरीके से टोटल 3 डिजिट्स इवन नंबर। इवन नंबर will be equal to what? 6 into 6 into 3 100। समझ गए ना? तो यहाँ केवल एक ही था कि जब इवन नंबर कह दिया, क्या कहा? इवन नंबर कह दिया, तो 1 डिजिट पर, इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6। यानी इकाई के स्थान को 3 ही प्रकार से भर सकते हैं और अन्य स्थानों को 6 प्रकार से, क्योंकि रिपीटेशन क्या है? ना। अगर इवन नंबर करता था 1 भर सकते थे, 3 भर सकते थे, 5, फिर तब भी आंसर नहीं आता, क्योंकि 3 इवन है इसमें और 3 और है। ठीक है, नोट करेंगे? नहीं? बहुत अच्छे हो आप। चल ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म? 4 लेटर्स कोड। पहली बात तो 4 लेटर्स कोड है ना, इसमें जो कोड बनेगा उसमें कितने लेटर्स होंगे? 4। कितने होंगे? 4। ठीक है। यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड। क्लियर सी बात है। फर्स्ट 10 लेटर A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 ये I J, ये फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के। इसमें से 4 डिजिट के कितने कोड बनाए जा सकते हैं? कोड। चलो भाई, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दोहराना नहीं है। चलो भाई, अब फर्स्ट प्लेस को 10 प्लेस में से कुछ 10 डिजिट में से कुछ भी ले सकते हैं। A to J तक 10। मान लो A B C D E F G H I J, मान सब ज़्यादा उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 प्रकार से भर सकते हैं, A से लेके J तक। कोई भी संख्या भर सकते हैं इसमें, 10 में से कोई भी। मान लीजिए कि A को हमने इसे भर दिया, अब कितने लेटर बचे? 9। इसको 9 प्रकार से भर सकते हैं। मान लीजिए इसमें B भर दिया हमने, 2 तो हो गया। अब इसको कितने प्रकार से? 8, क्योंकि 8 नंबर बचे हुए हैं, 8 प्रकार से। मान लीजिए अब C भी भर दिया हमने, यहाँ कितना नंबर बचा? 7 प्रकार से। अब अगर कहता कि रिपीटेशन अलाउड, तो 10 10 10 10 सब में हो जाता है। क्या जाता है? 10 10 10 सब में हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ कोड्स बोलो। 10 into 9 into 8 into 7 मल्टीप्लाई कर लो क्या भैया? हाँ बोलो। मिटाऊं? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर? 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर 5 डिजिट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब बनाया जा सकता है बाय यूजिंग 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने नंबर में से
5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? इफ नो लेटर कैन बी, नहीं सॉरी इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, अगर हर नंबर 67 से स्टार्ट होता हो तो हर नंबर 67 से ही, मतलब कि फर्स्ट पर केवल एक डिजिट आएगा, क्या 6, दूसरे पर 7 आएगा, एक डिजिट यहाँ पर आएगा, यानी 6 और 7 ये तो गए कौन से? ये पहले प्लेस पे हो गए भाई, 67 के लिए यहाँ 6 भरा जाएगा और दूसरे वाले पर 7 भरा जाएगा। अब बारी आई इसकी, बारी आई, अब कुल कितने नंबर बचे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स बच गए, 8 नंबर्स बचे हुए हैं अभी ना। कह रहा है नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक बार के बाद दोबारा दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब रेपिटेशन नॉट। चलो अब इतने नंबर में से 8 नंबर में से कोई एक भर सकते हैं। जब एक नंबर भर उठेगा कितना बचेंगे? 7, तो 7 यहाँ, फिर 2 नंबर भर चुके, फिर कितना? 6। ये समझे क्या? अरे यार 6 7 तो हो गया था, यहाँ 0 1 2 3 4 5 8 9, 6 7 तो भरा जा चुका है यार। इसको भी एक तरीके से, इसको भी एक तरीके से। अब कितने नंबर्स हैं? 8, इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। मान लो 0 यहाँ भर दिया हमने, तो कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके से। मान लिए 1 को यहाँ भर दिया, मान लीजिए 1 को यहाँ भर दिया, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 यहाँ भरेंगे, भरेंगे नहीं भरेंगे? तो आंसर क्या हुआ भैया? 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। बोलो भाई, 8 से 56, 56 छक्का 336 हो गया, बराबर 336 टेलीफोन नंबर जनरेट हो सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? बुझाऊं? कर लेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, करा ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया और जो आया वो लिखा गया। चलो, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? देखो भाई, 3 सिक्कों को उछाल दिया, हो सकता है कि तीनों बार क्या आया हो? तीनों पर बोलो भाई, या आया हो क्या? यच 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 या यच, अब यच जगह टी रखो, यच टी पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल आया ना। अब इसी को रिप्लेस कराओ, यच टी यच, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड, या टी एच एच, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, दूसरी बार, तीसरी बार हेड ना। चलो फिर क्या करोगे? टी एच टी, पहली बार हेड, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, या टी टी एच हुआ, या एच टी टी, एच टी टी कहीं नहीं है ना, बोलो या फिर क्या कर दो? टी टी टी, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो आपने आंसर क्या लिखा? क्या लिखा? 8। अब इसको अब कैसे बनाएंगे भाई? इतना अच्छा सिक्का कह दिया तो तब क्या करते हो? बोलो,
तो इसका मतलब पहले तो 3 सिक्के हैं। बोल भाई, पहला सिक्का जब उछाला या तो हेड आएगा या तो टेल, दो है इसका, दो तरह से आ सकता है ना, हेड और टेल। दूसरे सिक्के में भी क्या आ सकता है, हेड या टेल। तीसरे सिक्के उछालने पर क्या आ सकता है, हेड या टेल। आंसर कितना हो भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। चाहे इससे ऐसे करो या ऐसे करो, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, वो तो हो गया सारी। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 झंडे हैं, अलग अलग कलर के हैं। कितने? अलग अलग कलर के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, और हर झंडे सिग्नल का काम कर रहे हैं। कितने? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज 2 फ्लैग। अगर एक सिग्नल में 2 झंडे लगे हो, सपोज करो 5 झंडे हैं ये, 1 2 3 4 5। अब आपको सिग्नल बनाना है, क्या बनाना है, सिग्नल। सिग्नल में जो फ्लैग आपको बनाना है वो इस तरह से बनाना है, 2 कलर का, 2 कलर का। इसमें कहा रहा है 1 बिलो द अदर, एक दूसरे की क्या हो, नीचे हो ना। समझ में आया? 5 फ्लैग है, क्या 5 फ्लैग है। इस 5 फ्लैग का से क्या बनाना है, सिग्नल। सिग्नल कैसे होगा, 2 कलर को मिला के, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। आप बताओ क्या कितने सिग्नल्स बनेंगे? हम तो सोचते हैं, जरा सोचो, तो फर्स्ट प्लेस पर तो 5 में से कोई एक चुन लोगे, ध्यान दो। फिर कितना बचा, 4, दूसरे पर 4 चुनोगे, कितना चुनोगे, तो टोटल सिग्नल कितना बज रहा, आंसर देखो, आंसर से तुम चेक करो भाई। 5 इंटू 4 10 20 सिग्नल्स। आंसर देखो, सही है? हैं? इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो है ये पूरा हुआ, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं समय कम है, इंट्रो पार्ट फर्स्ट फॉर एक्सरसाइज 7.2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, या तो ऐसे ना, या तो ऐसे। जैसे चाहे फैक्टोरियल 5 को चाहे हम ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें। इसको फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। या ऐसे फैक्टोरियल n है, या n लिख करके ऐसे करते हैं, दोनों क्या है, फैक्टोरियल n है, क्या फैक्टोरियल n है, ठीक है। अच्छा, इसे फैक्टोरियल 5 मान लो, क्या है, फैक्टोरियल 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 फिर उससे एक कम, 4 फिर उससे एक कम, 3 फिर उससे एक कम, 2 उससे एक कम, 1। कहाँ तक चलते हैं, 1 तक आते हैं। ये फैक्टोरियल 5 का मतलब, समझ गए? इसे मैं कह दूं फैक्टोरियल 4, इसका क्या मतलब हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो, समझ गए? फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1। पढ़े होंगे आप, बोलो।
अच्छा, अब हम फैक्टोरियल n लिख दें, क्या हुआ, एक घट रहा ना, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डॉट 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 डॉट, कहाँ लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 2 1, लास्ट में तो 1 आएगा ही ना, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में तो 1 आएगा ना भैया। अच्छा, ये चीज तो हो गया आपका। अब जरा देखिए क्या होता है, जरा विषय लिया इसे फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 6 लिया हमने, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। क्या इतने को हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या इसको हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 है सपोज करो, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। इसको 6 इंटू 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 बराबर 3 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो, फैक्टोरियल से n है, क्या इसको n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या इसको n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? है? यस सर। ये है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। कुछ सवाल देता हूँ आप लोगों को, नोट करेंगे? है? इससे ये क्वेश्चन आपका है, वीडियो चलाना भूल गया मैं, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 7 फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इन माइनस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 6, यहाँ क्या बचा -1, तो अब 7 6 42, 42 में से 1 निकला 41, 41, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 41 या 41 इंटू फैक्टोरियल 5, यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। या फैक्टोरियल 5 को तोड़ दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20, 3 7 दूनी 120, 41 गुणे 120 गुणा कर दोगे तो 4920, ओके। क्वेश्चन नंबर, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ है n इक्वल टू 5, r इक्वल टू 2, ठीक है। चलो n फैक्टोरियल 5 बोलो भाई, अपॉन r फैक्टोरियल 2 बोलो, फिर n माइनस r 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 3, बोलो भाई, है ना। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन इसको तोड़ दो, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ये तो कट गया ये, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 या 4, 5 2 या 10, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 0 बराबर 1, ठीक है, फैक्टोरियल 0 बराबर 1, एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। चलिए मिटाओ इसको। यस सर। चलिए, वी हैव 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल ना इज इक्वल टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। बहुत कठिन है क्या भाई? इजी है ना? चलो इजी है तो करो, क्या करो, 1/8 फैक्टोरियल 8 तो पहले कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/9
बराबर 1/10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ये तो कट जाएगा बाबू, ये x/, सॉरी कट जाएगा ये। तो ये क्या हुआ, 9 का नाम 9, 9 होगा 9 और 10, 10/9 इज इक्वल टू x/10 इंटू 9। एनी प्रॉब्लम? तो 9 से 9 कट गया, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 100। x कितना आ गया, 100 आ गया। यस सर। चलिए, कभी कहेगा कंप्यूट, कंप्यूट मतलब क्या, गणना कीजिए। फैक्टोरियल 7, ओरल बताओ, फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5, ओरल बताओ कितना, 42। कैसे, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। देखो अब मैं फैक्टोरियल ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, अपॉन फैक्टोरियल 5। ये कट गया, कितना बचा, 42 बचा ना। चलिए ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से कर लेंगे। आपका एक्सरसाइज ये 7.2 सॉल्व करा दूं। पीरियड भी ओवर हो कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट फैक्टोरियल 8, दूसरा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। नहीं कर लोगे भैया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। नो नो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। वो ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का फैक्टोरियल, कभी इक्वल टू नहीं होगा। समझ गया कि नहीं। लेकिन इसको प्रूव करो, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या हुआ, 3 2 या 6, 4 के बाद में 24। ये कितना हुआ बेटा, 30। कितना हुआ, 30। जरा राइट हैंड साइड ले तो, राइट हैंड साइड क्या, फैक्टोरियल 7, क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 6 42 ना। बोलो करो भाई, 2 3 6 4 24, 24 25 120। तो 120 गुणे 42 गुणे 42, 0 12 दूनी 24 से 4 हाथ से लगा 2 12 चौक 48, 50 40। बोल यार, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया कि नहीं। अगर कहा फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी कैन नॉट बी इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ ए प्लस बी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड खुद कर सकते हैं, फोर्थ भी खुद सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने मन से। करवा दिया हूं सब, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डू योर सेल्फ, खुद करिए। करवा दूं क्या एक को, नहीं फोर्थ बता दे रहा हूं आपको। क्या फोर्थ बता दे रहा हूं, 1/6, सॉरी यार 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू 8/8। देखो भाई 6 है ना, इसको 6 तक ले जाओ, 1/6 बोलो भाई, प्लस 1/7 इंटू फैक्टोरियल 6 बोलो भाई, x/8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। एनी प्रॉब्लम। तो 1/6 कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 1/7 इक्वल टू 8/8, सॉरी यार x है, x/8 इंटू 7 इंटू
फैक्टोरियल 6 कट गया बाबू। यस सर। ये कितना हो जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 7 7 कट गया x इज इक्वल टू व्हाट 64। आया। यस सर। पांचवा में केवल ये ना पांचवा क्या है आपको बताइए फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और n बराबर कितना दिया है पहले में n बराबर 6 यहाँ फैक्टोरियल 6 हो गया अपॉन n माइनस r n है 6 r है 2 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 बोले तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कट गया कितना बचा 30 बचा कितना बचा 30 कर लोगे ना यस सर। और इजी है थैंक यू सो मच।